अमेज़न केसेस और रिपोर्ट हैंडलिंग। तो उसमें हम जो मुख्तलिफ एरियाज हैं कंसर्निंग केसेस एंड रिपोर्ट्स के, उनको हम लोग आज देखेंगे कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें समझने वाली हैं। तो इसमें जो वैसे तो आप लोगों ने थ्रू आउट द कोर्स जिस टर्म से आप फेमिलियर भी रहे होंगे वो आपकी थी रिव्यूज की, जिसको हम लोग प्रोडक्ट रिव्यूज भी कहते हैं। प्रोडक्ट रिव्यू अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इसको आप कह सकते हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ कस्टमर ऑफ। तो आपका जो प्रोडक्ट रिव्यू है वो इस चीज को बताता है कि आपकी प्रोडक्ट के साथ आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसी तरह एक और चीज है, वो है आप एक और पॉइंट किया जाता है, वो है सेलर फीडबैक। सेलर फीडबैक इज अ डिफरेंट थिंग। सेलर फीडबैक बेसिकली, जैसा कि आपको नाम से भी सजेस्ट हो रहा होगा, कि इट इज अबाउट सेलर, इट इज नॉट अबाउट प्रोडक्ट, इट्स अबाउट सेलर। कि सेलर का कम्युनिकेशन और जो दूसरे मामला हैं, हैंडलिंग ऑफ द शॉपिंग प्रोसीजर, वो कैसा था। तो प्रोडक्ट रिव्यू तो आप लोगों ने जैसे देख भी लिया, आपने ऑफ एंड ऑन हम लोगों ने देखा उसको, कि प्रोडक्ट रिव्यू आपका जो शो हो रहा होता है वो डिटेल पेज पे शो होता है। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे अमेज़न के ऊपर, और जब आप उसके डिटेल पेज में जाएंगे तो वहां पे आपको प्रोडक्ट रिव्यू शो होगा। फॉर इंस्टेंस ये मैं आपकी स्क्रीन पे शो करता हूँ। लेट सपोज कि यहाँ से हम किसी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, फर्ज करें इसी को ओपन कर लेते हैं। तो जो प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ से ये वीडियोस में चला गया, हम लोग जाते हैं, यहाँ से इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गई, ये एक प्रोडक्ट आ गई। मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया होम पेज से। तो होम पेज से जो प्रोडक्ट ओपन की, तो उसके बाद आप इसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको रिव्यूज शो हो रहे होते हैं। दीज आर कॉल्ड रिव्यूज। लेकिन जो सेलर फीडबैक है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर तो आपकी ये मल्टीपल सेलर है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से अदर ऑफर्स को देख लेंगे। जैसे यहाँ पे ये आपके पास आ रही है न्यू एंड यूज्ड ऑफर, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको जब आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास सोल्ड बाय आ रहे होंगे, और जिस सोल्ड बाय के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे आपके पास वेयर हाउसेज हैं, इसमें आप क्लिक कर लें। अनलिमिटेड बॉक्सेस को अगर आप खोलें तो अब यहाँ पे आपको अनलिमिटेड बॉक्सेस का फीडबैक नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो इसमें वो कह रहे हैं जी स्मॉल पैन, मतलब मुख्तलिफ फाइव स्टार रिव्यू है ये इसका। द स्मॉल पैन वॉज wrapped and tried to purchase another one, no answer, cancelled order with no notice, item was to be refunded, processed on February 3 2021, as of today I have not received the refund, टेरिबल कस्टमर एक्सपीरियंस। माशाल्लाह इसका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा ही जा रहा है सो फॉर। तो इसमें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये आपको एक रिपोर्ट भी जो है ना बना के दे रहा है। यहाँ पे नजर आ रही है आपको ये रिपोर्ट। इसमें जो आपके पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 5 एंड 4 स्टार को वो पॉजिटिव में कंसिडर कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये 4 एंड 5 स्टार आपके वो आ रहे हैं किस रेंज में, पॉजिटिव की रेंज में। 3 स्टार जो है ना आपका वो आ रहा है न्यूट्रल की रेंज में, और 2 स्टार आपका जो है वो और बिलो वो आपका कंसिडर हो रहा है नेगेटिव की रेंज में। तो जैसे आप देख भी सकते हैं कि इसके पास नेगेटिव की जो शरह है वो काफी ज्यादा है। 75% शेयर जो इसके पास फीडबैक का है वो नेगेटिव है। तो ये आपका सेलर फीडबैक है।
इसमें आप जो सेलर फीडबैक है उसको आप रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में, नॉट ऑलवेज। तो उसमें जब आप सेलर फीडबैक में अगर आपको ऐसी चीजें जो आप रिमूव करवाना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये कि आपको ये देखने की जरूरत है कि सेलर फीडबैक अमेज़न किन किन केसेस में रिमूव कर सकता है, करवा सकता है। तो उसमें जैसे हमारे पास तकरीबन हमने अब तक जितनी भी देखी है उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखी है, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि जी हर चीज डिटेल्ड है, वहां पे डिफाइंड है आपके पास। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप की वो जो पॉलिसीज हैं सेलर फीडबैक रिमूव करवाने के लिए वो क्या क्या है। ओके, व्हेन कैन यू आस्क Amazon to remove feedback? उसमें आपके पास ये सिचुएशन है, उसको हम लोग लेआउट कर लेते हैं। अच्छा, उसमें फर्स्ट इंस्टेंस तो ये है कि आपका जो है ना, द फीडबैक इंक्लूड्स obscure obscene लैंग्वेज। ठीक है जी, एक तो इस सिचुएशन में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यह हो सकता है क्योंकि उनके ऑटोमेटिक फिल्टर भी होते हैं, तो हो सकता है सम केसेस में वो ऑटोमेटिकली भी रिमूव हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन में आप अगर वो रिमूव नहीं हुआ तो आप उनको कह सकते हैं कि उसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है जी। तो उसके अलावा ऐसा है कि आप जो फीडबैक है ना, फीडबैक इंक्लूड्स पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन अबाउट सेलर और बायर। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो वैसे तो वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें उनका बॉट काम करता है, तो अगर वो उसको डिटेक्ट कर ले तो वेल एंड गुड, अगर वो डिटेक्ट ना करे तो आप उनको कह सकते हैं कि इसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है जी। अच्छा, इसका जैसे पहले मैंने आपको पर्पस बताया, प्रोडक्ट रिव्यू इज अबाउट प्रोडक्ट एंड सेलर फीडबैक इज अबाउट सेलर। तो अगर तो द एंटायर फीडबैक इज अबाउट प्रोडक्ट नॉट अबाउट सेलर, you can ask to remove it। ठीक है, जो सेलर ने उसने इस जगह पे फीडबैक आके देना था प्रोडक्ट का, लेकिन उसने सारे का सारा फीडबैक जो दे दिया वो, सॉरी, फीडबैक देना था सेलर का, और उसने जो प्रोडक्ट का फीडबैक है ना वो उस जगह पे दे दिया। तो इन दैट केस भी आप अमेज़न को कह सकते हैं कि आप उसको रिमूव कर दें। और एक सिचुएशन ये है कि अगर आपका FBA है तो FBA की सूरत में इफ इट्स रिलेटेड टू फुलफिलमेंट, अगर तो जो फीडबैक है उसमें जो अगर वो नेगेटिव है और कंप्लेन है उसमें कोई फुलफिलमेंट रिलेटेड है, तो इन दैट केस भी अमेज़न से आप कह सकते हैं कि उसको रिमूव कर दिया जाए, रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ FBA। अब ये रिमूव आप कैसे करेंगे? अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है सेलर सेंट्रल का वो पार्ट जहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं फीडबैक को। ये वैसे ओपन कैसे करेंगे आप, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा, जब सेलर सेंट्रल में आप लॉगिन हो तो लॉगिन होके परफॉर्मेंस में आपके पास आता है फीडबैक, ये मेन्यू है आपके सामने। यहाँ पे परफॉर्मेंस पे आप क्लिक करें तो फीडबैक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। जब ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पे देखें आपके सामने ऊपर आपको वो परफॉर्मेंस भी बता रहा है आपकी, कि आपकी 90 डेज में क्या परफॉर्मेंस है और आपका टोटल काउंट कितना है, और मतलब 100% आपको पॉजिटिव रिस्पांस लाइफ टाइम में कितने मिले, नेगेटिव कितने मिले, वो सारे का सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये वही इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको वहां पे सेलर के पेज में मैंने अभी दिखा दी। तो एग्जांपल के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव फीडबैक है और उसमें वो कह रहा है आई डिड नॉट रिसीव द प्रोडक्ट आइटम। तो अमेज़न ने उसको कह दिया दिस आइटम वाज फुलफिल्ड बाय अमेज़न एंड वी टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस, और उसने उसको रिमूव कर दिया।
अगर ये रिमूव ना होता तो आप इसको यहाँ से एक्शन आपके पास होता है। जैसे फर्ज करें कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई न्यूट्रल में ऐसा कोई फीडबैक है तो इसमें आप देखेंगे, मैं न्यूट्रल में आपको दिखाता हूँ, तो न्यूट्रल में भी देखें फुलफिलमेंट का मसला आया। सो आई वाज प्रोमिस्ड दैट इट वुड अराइव अ डे लेट एंड आई नेवर रिसीव दिस, प्लीज सेंड मी अनदर वन, आई स्टिल वांट द आइटम। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास एक्शन होता है जिसको, क्योंकि इस पे अमेजोन कर सका है जी, कस्टमर को शो होगा, इसी तरह से कस्टमर को शो होगा। कस्टमर को अगर क्रॉस ना भी शो हो तो कस्टमर को अमेजोन का मैसेज जरूर शो हो जाएगा। ठीक है जी। न्यूट्रल देख लिया हम लोगों ने। न्यूट्रल के बाद हम देखते हैं पॉजिटिव में क्या मामला आता है हमारे पास। ठीक है जी। तो पॉजिटिव आपके सामने स्क्रीन पे अब आ गया। पॉजिटिव आप देखें, ये पॉजिटिव आपके पास, द थम होल इज अ लिटिल स्मॉल बट गुड सीजर फॉर द मनी। जैसे आपने इसको कह दिया तो वो उसका 5 स्टार उसने रिव्यू दे दिया। यहाँ पे आप इसको चूज कर सकते हैं कि आप इसको रिक्वेस्ट रिमूवल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट रिमूवल करूंगा तो रिक्वेस्ट रिमूवल करके मेरे सामने जो पेज आएगा वो आपके सामने जो आ रहा है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ तो वो किस तरह से आता है। तो आपके सामने इस तरह से पेज आएगा जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट रिमूवल किया तो वो कह रहा है कि Amazon only removes feedback in the following cases. The feedback includes obscene language. The feedback includes seller specific personally identifiable information. The entire feedback comment is a product review. Strike through feedback if it is regarding fulfillment or customer experience for an order fulfilled by Amazon. ठीक है जी। तो इन दैट केस आप उसको कह सकते हैं कि इसको रिमूव कर दिया जाए। तो आप इस तरह से जो फीडबैक है, सेलर फीडबैक है, जिसमें अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आपको मिल गया तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज समझने की है वो है केसेस। व्हाट आर केसेस, इसको हम देख लेते हैं कि केसेस क्या है। तो जब भी आप अमेजोन से आपने कुछ कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे या कोई भी आप रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे अगर आप रिक्वेस्ट फॉर कोई अप्रूवल भी करते हैं, तो जैसे हमने जब प्रोडक्ट लिस्टिंग की थी तो वो भी केसेस में शो होता था। तो मैं आपको कुछ केसेस भी दिखा देता हूँ कि जो केसेस केस लॉग में आते हैं वो कैसे आपको शो होंगे। तो इस तरह से जब आप हेल्प में जाके केस लॉग को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आएगी कि योर केसेस एंड रिक्वेस्ट लॉग, और यहाँ पे जो भी आपने केसेस या रिक्वेस्ट वगैरह रेज किए होंगे किसी तरह के भी, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। फिल्टर अवेलेबल है यहाँ पे आपके पास। ये वो केसेस हैं जो केसेस या रिक्वेस्ट आपने जो रेज की होंगी वो होंगी, उस पे जो यहाँ पे ये कॉलम में आपको सारा डाटा शो कर रहा होगा। कह रहा होगा जी किस डेट को आपने क्रिएशन की इस केस की, इसका आईडी क्या है, इसका स्टेटस क्या है, और वो कौन सा ईमेल आईडी था जिससे आपने इसको इनिशिएट किया था। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही होगी कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में वो आपको ये बता रहा होगा कि जो इस केस पे अमेजोन ने क्या फीडबैक दिया आपको। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आपको शो करवाता हूँ, ये आपके सामने आई थिंक अब आ गया होगा। तो ये डेट आपके पास आ रही है, डेट में आपके साथ, डेट के साथ आपके पास आईडी आ रहा है, आईडी में उसका स्टेटस आ रहा है आंसर्ड, transferred, answered, and short description. I need to submit an appeal to reactivate my account or provide additional information on my existing appeal. Seller identity verification, other account issues, case created from inbound account, seller account downgrade inquiry। ठीक है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ जो केसेस वगैरह हैं वो जो भी रेज किए होंगे आपने वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। फर्दर इसमें जब आप करेंगे व्यू का बटन क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने एक जैसे ईमेल आपके सामने आ जाती है जिसमें आपको वो शो कर रहा होता है कि जैसे आपकी ईमेल आती है ना कि ईमेल में कम्युनिकेशन होती है आपकी टू एंड फ्रॉम, उस फॉर्मेट में आपको वो बता देगा कि केस के ऊपर क्या आपका प्रोसेस चल रहा है। इस केस को आप रेज कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो केस आपका जो हो गया उसको डिफाइन अगर हम लोग करें तो वो आपका ये है कि योर
योर अटेम्प्ट टू कॉन्टेक्ट विद सपोर्ट to get help on any specific मैंने आपको ब्रीफ किया कि केसेस आपके योर अटेम्प्ट टू कॉन्टेक्ट सपोर्ट टू गेट हेल्प ऑन एनी स्पेसिफिक मैटर, जैसे इवन आपका सेलर फीडबैक रिमूव करने के लिए भी आप एक केस रेज कर रहे हैं एक तरह से, तो फिर अमेजोन फिर उस केस के ऊपर आपको उसी के ऊपर मतलब एक अलग से आपका एक लिंक बन जाएगा, आईडी बन जाएगा उसका, और उस केस आईडी के ऊपर जितनी कॉन्वर्सेशन होगी वो अबाउट दैट टॉपिक होगी। और ये आप कैसे इसको एक्सेस करेंगे, आप हेल्प मेन्यू पे जाएंगे और वहां से फिर आपको कॉन्टेक्ट की ऑप्शन होगी, वहां पे उन्होंने मल्टीपल ऑप्शन आपको दिए होंगे, स्क्रीन में आपको फॉर नाउ नहीं दिखा सकता, और उसमें मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने होंगे जिनको चूज करते हुए आप जो भी आपका कंसर्निंग मैटर होगा आप उसके बारे में उनसे बात कर लेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे एक दफा फिर भी दिखा देता हूँ कि वो कैसे आपको शो होगा। लेट मी शो यू के वो आपको शो कैसे हो जाएंगे। तो जब आप ओपन करेंगे हेल्प मेन्यू में जाके हेल्प को ओपन करेंगे, आपका जो टॉप राइट साइड पे हेल्प का बटन शो हो रहा होगा, तो उसके बाद आपके पास इस तरह से डिफॉल्ट एक्शंस आ रहे होंगे। जो डिफॉल्ट एक्शंस आ रहे होंगे उसमें आप फिर जिस भी मैटर के ऊपर कॉन्टेक्ट करना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और अच्छा ये भी याद रखिएगा ये चेंज होता रहता है, आपका इंटरफेस हो सकता है कि आप एक्चुअली जब करने जा रहे हो तो शायद चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो, ठीक है। तो आप आइडिया के लिए ले लें, वैसे आपको इसका इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं भी होगी। जब आप सिंपली हेल्प के ऊपर जाएंगे तो हेल्प में वहां पे आपके पास कुछ प्री डिफाइंड एक्शंस होंगे, अगर प्री डिफाइंड एक्शन नहीं होंगे तो वहां पे आपको बटन मिलेगा कॉन्टेक्ट का, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनसे। कॉन्टेक्ट करके जो भी आपका मैटर होगा वो आप उनको बताएंगे और उस मैटर के ऊपर फिर वो आपको फीडबैक दे देंगे कि जी इस मैटर इस मामले के बारे में हमारे क्या तासुरात हैं। सो ये आपके केसेस हो गए, और केसेस की आपको लॉग मैंने दिखा दी कि आपको केसेस जो आप रेज करेंगे वो आपको पूरी की पूरी लॉग शो होगी, और उन लॉग्स के से यूज करते हुए आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा इनके बाद केसेस के बाद जिस कॉन्सेप्ट को समझने की आपको जरूरत है या थोड़ा सा आपको चले आइडिया होना चाहिए उसका, वो है आपका ए टू जी गारंटी क्लेम्स। तो ए टू जी जो गारंटी क्लेम्स हैं वो आपके किस तरह काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास बाकी तमाम टॉपिक्स की गाइड अवेलेबल है, तो इसी तरह हमारे पास ए टू जी गारंटी क्लेम की भी गाइड अवेलेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ए टू जी गारंटी क्लेम के बारे में अमेजोन का अपना जो सिस्टम है वो क्या कहता है। तो आपको स्क्रीन पे मैं शो करवा रहा हूँ कि द डॉक्यूमेंट दे हैव अबाउट ए टू जी गारंटी क्लेम। तो ए टू जी आपका क्या करता है कि जी ए टू जी गारंटी प्रोटेक्ट्स यू व्हेन, ये बायर के लिए आप समझ ले, जाहिर आपके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये protects you when you buy items sold and fulfilled by third party seller. Okay, it covers both the timely delivery and conditions of your item। ठीक है, अगर आप FBM कर रहे हैं और इन दैट केस ये है कि आपका टाइमली डिलीवरी नहीं होती जो आपने मेंशन की है, जो उसके ऊपर आपको शो हो रही है, वहां पे टाइमली डिलीवरी नहीं हुई और कंडीशन वैसी नहीं आइटम की जैसे कि डिस्क्राइब की है आपकी, तो उस सूरत में क्लाइंट जो है वो ए टू जी गारंटी क्लेम कर सकता है, वो रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबल, यू मस्ट बी एलिजिबल टू रिक्वेस्ट ए टू जी गारंटी रिफंड इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये क्लाइंट को बता रहे हैं कि जी आइटम हैज नॉट अराइव्ड 3 days आफ्टर द लेटेस्ट एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। अगर तो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट से
3 दिन के बाद भी आपको शिपमेंट नहीं मिली, आइटम नहीं मिली, तो फिर आप जो है वो A to Z गारंटी क्लेम अपना लॉन्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट, योर आइटम हैज नॉट अराइव्ड बट ट्रैकिंग सेज इट वाज डिलीवर्ड। योर आइटम वाज रिसीव्ड, द आइटम यू रिसीव्ड वाज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्टेड और यू हैव आस्क्ड seller for return. You returned an item with tracked shipping and seller has not given you refund. ठीक है जी। The item you received was damaged, defective, materially different, or you changed your mind and you return in line with our return policies. However, if you have not been refunded or the amount refunded was wrong. ठीक है, तो उसमें अब अगर तो रीजन ये है कि डैमेज या डिफेक्ट है, मटेरियली डिफरेंट है, तो उस सूरत में रिटर्न शिपिंग भी जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगी रिफंड के अंदर। अदरवाइज रिटर्न शिपिंग जो है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी। बाकी ये मजीद उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। इसको मैं कॉपी करके जहाँ पे हम लोगों ने A to Z गारंटी क्लेम को लिखा है उसी में हम लोग इस डॉक्यूमेंट को लिख लेते हैं ताकि रेफरेंस के तौर पे हम इसको यूज कर सकें और इसी को फिर रेफर किया जा सके ऑनवर्ड जब भी हमने इसको यूज करना हो। तो आई थिंक ये आपका यहाँ तक इस डॉक्यूमेंट का लिंक यही है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके एक दफा फिर वेरीफाई कर लेता हूँ। चार्जबैक क्लेम आपके एक होते हैं। चार्जबैक क्लेम शायद आप लोग जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन वगैरह में इन्वॉल्व हो आपको पता है कि अगर कस्टमर डिटेक्ट करे कि उसकी अनऑथोराइज्ड चार्ज उसका कार्ड वगैरह का होता है तो उस सूरत में ये आपके कंप्लेन के क्लेम लॉन्च किए जाते हैं क्लाइंट एंड से। तो सिर्फ आपको इनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है क्योंकि इस सूरत में आपने कुछ नहीं करना अगर ऐसा कुछ इशू आता है तो। Claims where client reports unauthorized अच्छा, इसके बाद रिपोर्ट जनरेशन है। रिपोर्ट जनरेशन में ये कि अमेजोन आपको मुख्तलिफ तरह की रिपोर्ट्स दिखाता है और जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं वहाँ से आपको एक तो सेल्स रिपोर्ट है आपके पास जिनको आप देख सकते हैं, दूसरी आपके पास पेमेंट की रिपोर्ट्स हैं और उसके बाद आपके पास एडवर्टाइजिंग की जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी आपकी रिपोर्ट्स के अंदर आती हैं। तो रिपोर्ट्स का व्यू आपको कैसे आएगा, मैं रिपोर्ट्स आपको दिखा देता हूँ कि रिपोर्ट्स आपके सामने किस तरह से आती हैं। तो मुझे इधर ओपन करने दें फाइल, एक मिनट में आपके सामने ओपन कर दूं फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि रिपोर्ट्स आपको कैसे शो होंगे। ये रिपोर्ट का व्यू है आपका सेलर सेंट्रल का और यहाँ पे रिपोर्ट में जाके जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके सामने यही व्यू आएगा जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे लोडेड है। और इस व्यू में आपको वो पूरा आपके ओवरव्यू बता रहे हैं, रिसेंट पे आउट्स बता रहे हैं, आपके फंड्स अवेलेबल कितने हैं वो आपको पता चल रहा है, स्टैंडर्ड ऑर्डर, इनवाइस्ड ऑर्डर, ओपन इनवाइसेस, ऑल अकाउंट्स, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको वो इसकी पूरे का पूरा ब्रेकडाउन बता रहा है कि जी आपके ये जो इतनी सेल्स हैं आपकी, इतना बिगिनिंग बैलेंस था आपका, इतने का आपके रिफंड हुए, इतने आपके एक्सपेंसेस हुए। फिर जिस भी मद को आप देखेंगे उसमें आपको डिटेल आपको अवेलेबल होगी। रिफंडेड सेल्स, प्रोमो रिबेट्स, अमेजोन फीस, अमेजोन की फीस आपने इतनी पे की, प्रोडक्ट के चार्जेस इतने। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे सारी की सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। इसमें आप अगर इसको मजीद करें तो अगर आप जाएं इसके तो यहाँ पे ये आपको शो कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ऊपर इसके मजीद व्यूज आ रहे हैं आपके पास और उनमें से फिर आप इसकी डिटेल ट्रांजैक्शन वगैरह सारी देख सकते हैं। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे ये लोड हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने आ रहा है डेफर्ड ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट व्यू, ट्रांजैक्शन व्यू, ऑल स्टेटमेंट, डिसबर्समेंट, डेट रेंज रिपोर्ट्स, एडवर्टाइजिंग इनवॉइस हिस्ट्री। तो ये सारी की सारी रिपोर्टिंग आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी और आपको अमेजोन जो है वो आपकी जितनी भी होगी रिपोर्ट्स वो सारी शो कर देगा। जैसे आप अभी आपके सामने ये ऑल स्टेटमेंट का व्यू आ रहा है तो यहाँ पे ये बता रहा है जी मार्च 14 से मार्च 17 तक इस तरह से है और ये सारी की सारी इसकी आप व्यू समरी करेंगे तो आपके सामने वही समरी ओपन हो जाएगी। रिपोर्ट्स में जाएं, उसके बाद आप यहाँ पे बिजनेस रिपोर्ट्स पे जब क्लिक करें तो बिजनेस रिपोर्ट्स आपके सामने लोड हो जाएंगी और बिजनेस रिपोर्ट आपके सामने जो लोड होंगी वो किस तरह से आपको शो होंगी मैं आपकी स्क्रीन पे शो करवाता हूँ आपको।
ये आपकी बिजनेस रिपोर्ट्स हैं। बिजनेस रिपोर्ट्स में आपको वो सारा बता रहा है कि बिजनेस रिपोर्ट बाय डेट, बाय एसिन, और उसके बाद अदर मैट्रिक्स हैं आपके पास। आप सेल्स एंड ट्रैफिक देखना चाह रहे हो तो आप क्लिक करें तो वो आपको रिपोर्ट जनरेट करके वो दिखा देगा कि जी आपकी टोटल कितनी प्रोडक्ट सेल हुई, और उसमें B2B कितनी, टोटल ऑर्डर कितने आ गए, सेशन कितने हुए आपके, कितने यूनिक सेशन थे, और पर ऑर्डर सेशन का क्या रेशियो है आपका, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी आपको। बाय एसिन भी आप देख सकते हैं, और आप अगर चाहें तो सेल एंड ऑर्डर बाय मंथली वाइज भी आप इसको देख सकते हैं कि मंथ बाय मंथ इसकी क्या रेशियो है। इसको आप ऊपर आपके पास जूम अवेलेबल है, 2 ईयर का देख लें, 1 ईयर का देख लें, 6 मंथ का देख लें, 3 मंथ का देख लें। तो इस तरह से करके आप रिपोर्टिंग के जरिए देख सकते हैं कि आपके बिजनेस की करंट स्टैंडिंग क्या है। अच्छा, ऑफ एंड ऑन हम लोगों ने बात की ब्रांड के ऊपर भी। ब्रांड के लिए जाहिर है आपको सो फार आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी कि आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, यूजुअली इसमें मंथ्स लगते हैं, यूजुअली आप कह लें कि 6 माह का प्रोसीजर है आपका सारे का सारा। तो उसमें यह कि अमेजोन ने कुछ जो लॉ फर्म्स हैं उनको अपने सिस्टम में उन्होंने क्या लें पिक किया है या उनको अलाउ किया है, और दीज आर कॉल्ड अमेजोन आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम में वो इनरोल करते हैं। तो उसके ज़रिए ये होता है कि आप अपना जो ब्रांड रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं उसको आप थोड़ा सा पेस अप कर सकते हैं। इसमें थोड़े से चार्जेस आपके हो सकते हैं थोड़े से ज़्यादा हों नॉर्मल से। लेट सपोज कि अगर मार्केट में कोई चीज़ आपकी कोई आपकी वो है, यही सर्विस आपकी फर्ज करें कि मार्केट में अगर $600 की है तो शायद आपको, अगर आप अमेजोन आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम से करवाएं तो वो शायद आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे। तो इसमें हम देखते हैं, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि आपको, क्योंकि आप विद इन अमेजोन उसको पिक करेंगे तो उसमें आपको लेटर ऑन कोई ब्रांड रजिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आने की ज़रूरत, कोई खदशा नहीं होगा उसमें। एक्सेलरेटर प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं, ब्रांड आईपी एक्सेलरेटर। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। और आईपी एक्सेलरेटर, आईपी से मुराद आपकी, आपको आई थिंक कि ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी कि आईपी से मुराद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, यहाँ पे अब ये आ गया जी आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम ब्रांड सर्विसेज amazon.com आईपी एक्सेलरेटर। इसमें कह रहा है Amazon IP एक्सेलरेटर हेल्प्स बिजनेसेस मोर क्विकली obtain intellectual property rights and brand protection on Amazon stores। ठीक है जी, तो आईपी लॉ, ये ट्रस्टेड आईपी लॉ फर्म्स हैं जो कि कंपेटिटिव रेट्स पे आपको देती हैं सर्विसेज। फास्टर एक्सेस टू ब्रांड प्रोटेक्शन, इससे ये कि आपकी जो ब्रांड प्रोटेक्शन की एक्सेस हो जाएगी वो थोड़ी सी हो जाएगी। एंड देन उसके बाद आप अगर देखें तो ये आपको ये कह रहा है कि टॉक टू अ लॉ फर्म। अब टॉक टू अ लॉ फर्म करने के लिए इसको हम लोग देखते हैं कि किसी उस अकाउंट से करके देखते हैं जहाँ पे हम लॉग्ड इन हैं। तो यहाँ से इसको हम लॉग इन करके देखते हैं, गेट स्टार्टेड, या यहाँ पे वो कह रहे हैं टॉक टू अ, गेट स्टार्टेड करते हैं हम लोग। तो फर्ज करें मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ तो कह रहा है यू डू नॉट हैव परमिशन टू व्यू दिस पेज। एक्चुअली ये अकाउंट क्योंकि ब्लॉग है और इस पे एक्सेस नहीं अवेलेबल, तो बहरहाल आप फिर इस ऑप्शन को यूज करते हुए आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। क्लियर किया ना।